श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन माह के मात्र 3-4 दिन ही शेष बचे हैं, तो इस वीडियो में हम सावन माह के अंतिम दिनों में कांवड़ जल वाले 3 महा उपायों की बात करेंगे जो केवल कांवड़ जल से किए जाते हैं। अर्थात 2 लोटा जल मंदिर लेकर जाते हैं, उसे कांवड़ जल कहते हैं। सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पर 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकलेगी। यदि आप वहाँ पर कांवड़ भरने जा रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, पर अपने घर पर, घर के मंदिर में, घर के आसपास में जो भी मंदिर है, शिवालय हैं, वहाँ पर भी आप इस कांवड़ जल का उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कांवड़ जल के जो उपाय करता है उसके हर कार्य, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है, हर कामना उसकी पूरी होती है। उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है हमारा, वह उन लोगों के लिए है जो बच्चे हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, कई समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, या व्यापार में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या घर में आप तरक्की देखना चाहते हैं, बच्चों की उन्नति देखना चाहते हैं, तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि बच्चे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर में पहले 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। 2 स्वास्तिक आपको, जो कुमकुम होती है रोली, उससे अपने मुख्य दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा जिससे आप बाहर निकल के जाते हैं, उस दरवाजे के दोनों ओर, सीधे हाथ की ओर और उल्टे हाथ की ओर एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको 2 लोटा जल अपने घर से भरना है। घर के मटके से भर लीजिए। 2 लोटे जल लेकर आपको जाना है शिवालय। आसपास जहाँ पर भी आपके शिवालय हो, 2 लोटे का जल आपको लेकर जाना है। मन में जो कामना हो उस कामना की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बम बम भोले, जो आप बोलना चाहते हैं बोलते हुए जाइए सच्चे मन से। फिर दोनों लोटे का जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तब आपका थोड़ा सा जल बचे तो 1 लोटे का जल आपको पूरा समर्पित कर देना है। 1 लोटे में थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जिस लोटे का आपने पूरा जल चढ़ा दिया है, उस लोटे में थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद झेल कर बाबा का ले आइए। दोनों लोटे का जल ला करके आपको जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं उन स्वास्तिक पर छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है। उसके बाद अपने घर में भी उसका छिड़काव कर सकते हैं, पर आचमन आपको नहीं करना है। कावड़ का जो जल होता है उसका आचमन नहीं किया जाता है, उसको पीते नहीं। तो जिस कामना से, जिस नौकरी के लिए किया है तो नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। व्यापार में उन्नति के लिए किया है तो व्यापार में उन्नति होगी। जिस कामना से आपने इस उपाय को कर लेंगे कांवड़ जल वाला, आपको उन्नति तरक्की अवश्य ही मिलेगी। दूसरा उपाय हर प्रकार की सफलता के लिए है। यदि घर में पितृदोष होता है तो हमारे घर में हर कार्य में अटकलियाँ आती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुजी ने यह कहा, जो उपाय यह कर लेता है कांवड़ जल वाला, उसके घर में पितरों का आशीर्वाद होता है। पितर कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, अर्थात हर क्षेत्र में आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी, घर में उन्नति नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, कुल मिलाकर हर मनोकामना की पूर्ति के लिए, घर की तरक्की कामयाबी के लिए यह उपाय है। यह उपाय कोई भी स्त्री पुरुष जो करना चाहे सब कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 2 कलश का जल लेना है, कांवड़ जल की तरह 2 कलश में जल ले लीजिए। लेकर जाना है शिवालय। कब जाएंगे आप, सावन में ही जाना है आपको। जैसे आप प्रदोष के दिन जा रहे हैं तो प्रदोष के दिन आप जाइए, जल लेकर जाना है। शिवालय में जाकर दोनों लोटे का जल आपको समर्पित कर देना है। 1 लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना है और 1 लोटे का पूरा जल चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल 1 लोटे में, जिसका आपने पूरा जल चढ़ा दिया था, उसमें प्राप्त कर लीजिए, झेल लीजिए। फिर अपनी कामना कह करके आ जाइए। आने के पश्चात जो लोटे में आप जल बचा के लाए हैं, दोनों लोटे का जल आपको एक कटोरी में रखना है। कटोरी में रखने के बाद अपने घर में जहाँ पर आपका मटका परिंदा हो, रसोई घर में, किचन में, वहाँ पर एक कटोरी में रख दीजिए जल को। जैसे आपने प्रदोष के दिन यह उपाय किया तो प्रदोष के दिन आपने ला के दिन में रख दिया उसको। रात्रि में, शाम के समय जब हम आरती बत्ती करते हैं शाम को प्रदोष काल में, उस समय पर आपको उस कटोरी के पास एक दीपक जलाना है। पितरों के नाम का एक दीपक जलाना है आपको। फिर दूसरे दिन भी आपको उस कटोरी को रखे रहने देना है। जैसे आपने प्रदोष के दिन किया तो प्रदोष को उस कटोरी को रखे देना है, आपने दीपक लगाया। फिर दूसरे दिन द्रोदशी तिथि को भी वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है। 2 दिन हो गए हमारे, 2 दिन तक दीपक प्रज्वलित करना है उसके सामने। फिर उस जल को आप
तीसरे दिन यानी कि अगले दिन उस जल को आपको किसी भी पौधे की जड़ में डाल देना है। यह उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कर लेता है उसके घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में चारों ओर से उन्नति तरक्की देखने को मिलती है। जीवन में आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। जीवन में उन्नति आपको मिलना तय है। तीसरा उपाय उन स्त्री पुरुष के लिए है जिनके विवाह के कई वर्ष हो गए हैं परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान अभी तक नहीं हुई है। आपने कई उपाय कर लिए, डॉक्टरों को भी दिखा लिया है, पर आपको संतान नहीं हो रही है, तो आप कावड़ जल का एक उपाय संतान प्राप्ति के लिए अवश्य करें। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, झोली को खाली कभी नहीं छोड़ेंगे। करना क्या है, आपको 2 कलश का जल लेना है। 2 कलश का जल लेने के बाद आपकी झोली में, यदि आप साड़ी पहनते हैं तो झोली में थोड़े से चावल डाल लीजिए। सूट पहनते हैं तो दुपट्टे के पल्लू में आप थोड़े से, चुन्नी में थोड़े से चावल लेकर के बांध के, गठान बांध कर ले जाइए। यदि पुरुष यह उपाय कर रहे हैं, स्त्री नहीं कर सकती हैं, मजबूरी है। यदि पुरुष संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो रुमाल में थोड़े से चावल बांध कर लेकर जाना है। आपको 2 कलश जल ले जाना है और थोड़े से चावल लेकर जाना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप 2 कलश का जल बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आपने जो चावल झोली में लेकर गए हैं उन चावलों को बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और बाबा से मांग लीजिए कि बाबा मेरी झोली भी खुशियों से भर दे। संतान नहीं है उसकी कामना कर लीजिए, संतान प्राप्ति के लिए सुयोग्य अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री जो आपको चाहिए वह आप कामना कर लीजिए बाबा से कि मेरी झोली खुशियों से भर दे, झोली को खाली ना रखें। ऐसी प्रार्थना करके आप कलश का थोड़ा सा जल, उसी प्रकार आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है और एक दूसरे कलश का पूरा जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर ले आना है और घर लाकर उसका भी छिड़काव करना है। कावड़ के जल का आपको आचमन नहीं करना है। कहते हैं कावड़ जल का उपाय जो कर लेता है उसकी संतान की कामना जो है अवश्य ही पूर्ण होती है। और यह उपाय केवल सावन में ही किए जाते हैं, सावन में ही कावड़ भराई जाती है। तो आप बचे हुए 2-3 दिन बचे हैं, एक प्रदोष है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, तीनों ही दिनों में से कभी भी आप अवश्य ही कर लीजिए। अगली जब कांवड़ यात्रा आएगी 1 साल के बाद, तब तक आपके घर में संतान अवश्य ही होगी। यह उपाय बहुत ही छोटे छोटे से हैं और अचूक हैं और कांवड़ का जल कभी भी खाली नहीं जाता है। कांवड़ यात्रा में जो जाता है उसकी झोली खुशियों से बाबा भर ही देते हैं। तो ये विशेष उपाय आप इन बची हुई 3 तिथियों में से कर सकते हैं। प्रदोष को कीजिए या द्वादशी को कीजिए या पूर्णिमा की विशेष तिथि में करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको उपयोगी लगे, उचित लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।